Hi everyone, welcome back to my channel. और कैसे हो सब? I hope you guys are doing good. And एडवांस को ख़त्म हुए 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और मतलब उसके एक्सपीरियंस का बताऊँ तो काफ़ी ड्रामेटिक था। लाइक जाने दो, उसके बारे में बात करने का कुछ है नहीं। और रही बात मेरे मार्क्स की, तो जिसने वो वीडियो देखा होगा उसको मैंने मतलब साफ साफ कहा था कि मैंने मतलब कि बहुत कम प्रिपरेशन की है एंड मैं देने जा रही हूँ। बस मैं एग्ज़ाम लिखने जा रही हूँ एंड मैंने सच में कैलकुलेट भी नहीं किया है। एंड आई विल श्योरली टेल यू द रिज़ल्ट, ठीक है? जिस दिन आएगा उस दिन या उसके दूसरे दिन बता दूँगी फॉर श्योर। बट अभी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और बहुत कम ही आएंगे फॉर श्योर। मुझे पता है कि ऑफ कोर्स वो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला उसमें, तो मेरी कुछ खास उम्मीद है नहीं एडवांस से, ठीक है? तो आई एम सॉरी फॉर नॉट शेयरिंग माई मार्क्स बिकॉज मुझे खुद भी नहीं पता। मेरे में करेज नहीं था इतना कि मैं जाके चेक करूँ, बिकॉज मुझे पता है कि डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है। तो आई ट्राइड नॉट टू चेक, ठीक है? और रही बात, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मतलब कॉलेज कौन सा ले रही हूँ। ट्रूली स्पीकिंग इसमें मतलब कि मेरी चॉइस तो कुछ बची ही नहीं है। जो मिल जाए जो मिल जाए। मैं अब चॉइस फिलिंग करूँगी जब करूँगी, खैर। बाकी आई एम अप्लाइंग फॉर AKTU और MMUT भी कर रही हूँ अप्लाई। पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं, इवन आई एम नॉट श्योर। लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक देखने के बाद तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हाँ, तो देखो, मेरी काउंसलिंग एंड कॉलेज वो तो बताऊँगी मैं जब जब मिल जाएगा मुझको फॉर श्योर। आई विल टेल यू गाइस, ठीक है? तो उसके पहले जो मुझसे कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में पूछा था, लाइक उनको काफ़ी डाउट था कि मतलब ड्रॉपर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो लेट मी टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स। देखो, पहली बात, ड्रॉपर बनना इज़ अप टू यू फर्स्टली, ठीक है? बट उसके कुछ कंडीशंस हैं जो कि मतलब कि तुम्हें फुलफ़िल करने पड़ेंगे। लाइक जहाँ जहाँ मैंने गलती कर दी थी, लाइक आई वुड से कि जो तुमको आता है उस चीज़ का मतलब रिविज़न करो, अच्छे से करो। और जिसमें तुम सबसे वीक हो, जैसे मैक्सिमम लोगों को पता है कि मेरी केमिस्ट्री बड़ी वीक है, तो मतलब कि उस पर ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज लास्ट में यही लेके डूबती है तो मुझे यही लेके डूबी थी। खैर, ऐसा नहीं है, मतलब अगर मेरे ज़्यादा पॉजिटिव होते केमिस्ट्री में तो बेटर होता, बट जाने दो, मेरी भी गलती है उसमें थोड़ी। और उसके बाद आई वुड से कि जो 11th वाले बच्चे 12th में जा रहे हैं, ठीक है, पहले उनकी बात करते हैं। देखो, मैंने तो किसी को मतलब देखा था लिखते हुए कि मैं भूलता जा रहा हूँ सिलेबस, विच इज़ वेरी ऑब्वियस यार। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ। तो पहली बात तो द ओनली एडवाइस आई कैन गिव इज़ कि अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो तुम्हारे पास संडे को छोड़ के कोई दिन खाली नहीं होगा, और कभी कभी तो उस पर भी टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? तो व्हाट आई वुड से कि तुम 6 दिन मतलब वो पढ़ो जो तुम्हारी कोचिंग में हो रहा है, ठीक है? फिर जो लास्ट का दिन है उस दिन तुम क्या करो, PYQ लगाओ फर्स्टली। बस PYQ लगाओ। और तुमको नहीं आ रहा बैकलॉग बनाए तो प्लीज़ अपना बैकलॉग क्लियर करो, बिकॉज जैसे जैसे टाइम जाता है ना, आई स्वेयर, ये तुम मतलब मैं जब याद करती हूँ ना अपना 12th का टाइम और ड्रॉप ईयर, ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ईयर ना एकदम एक चुटकी में ख़त्म हो गया था। तो आई वुड सजेस्ट कि जल्दी जल्दी करना, कोशिश करना, ठीक है? और PYQs लगाना, काफ़ी PYQs लगाना। इट्स नॉट लाइक तुम रिवाइज करने गए हो तो अपनी 200 पेज की नोट्स बहुत ज़्यादा देर टाइम लगा के रिवाइज कर रहे हो। मेक सम शॉर्ट नोट्स बिकॉज इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। मेरे पास भी काफ़ी बनी है, पहले मेरे पास नहीं थी, बट जैसे जैसे मुझे नीड हुई तो मैंने बनाई। बट उससे पहले मैंने भी इस चीज़ को लाइटली लिया था, बट बना लेना। हाँ, तो शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है? और रही बात, देखो, ऐसे ही सिलेबस ख़त्म करते हैं, यही एक तरीका है, इसके से और कोई तरीका नहीं। और अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग में हो तो देखो, तुम्हारा आने जाने का टाइम बचता है। लाइक ऑफलाइन वालों को ट्रैवल करने में भी टाइम लग जाता है। लाइक मुझे तो लग जाता था एक घंटा, मतलब आना जाना मिला के, और उसमें अगर भीड़ भाड़ लगी है तो 1 घंटे से ऊपर हो जाता था। तो तुम वो टाइम सेव करो और उसमें और भी ज़्यादा पढ़ो, बिकॉज तुम्हारे पास ज़्यादा एडवांटेज है इस मामले में, क्योंकि तुमको तो घर में ही रहना है। जिसको बाहर जाना है उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो यही एडवाइस है मेरी। और हाँ, रेगुलर टेस्ट, प्लीज़ ये चीज़ मत इग्नोर करना। चलो, अब 12 से ड्रॉप लेने वालों का बोलते हैं। मुझसे किसी ने ये भी पूछा था, लास्ट कमेंट मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, किसी ने किया था कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो ड्रॉप, देखो, तुम जानो यार, पहली बात तो तुम्हारा इस साल का रिज़ल्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। अगर तुम बहुत ही लो पे हो तो थोड़ा थोड़ा
it's dangerous, it is risky. if you can do it then go for it. who am I to stop you? ठीक है, देखो मैं बहुत फूलिश इंसान हूँ। मेरा लाइक 12th के साथ 86 आया था और मुझको लगा था कि मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगी। खैर मेरी गलती है, बट जिसका 90 के क्लोज़ आया है वो ऑफ कोर्स अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो यस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क आफ्टर ऑल। तुम लोग अच्छा कर सकते हो बहुत कम परसेंटाइल से भी। तो इट ऑल मतलब सब यार तुम्हारा पोटेंशियल है। ज़्यादा मॉक्स दो, अपनी एरर्स निकालो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा PYQs लगाओ, बिकॉज दिस इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू गाइज। ओके, सो अब देखो, ड्रॉप लेना ना लेना तुम पे है। देखो प्रोज कॉन्स होते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स चले गए कॉलेज, तो तुम अगर उनकी लाइफ देखने लगे तो यू विल फील लाइक कि मैं घर पे बैठा हूँ या बैठी हूँ, विच इज़ मतलब डिसहार्टनिंग यार। मैंने मतलब कि थोड़ा बहुत फ़ील किया है। खैर मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स ड्रॉपर ही हैं, तो उसमें मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ, कुछ लोग जो गए थे उनकी लाइफ देख के मुझे ऐसा फ़ील होता था। उसके सिवा लाइक मतलब घर पे रहना, आइसोलेटेड रहना, ये एक अलग लेवल का ही प्रेशर है आई वुड से। क्योंकि देखो पहले मैं भी ऑफलाइन ही कोचिंग जाती थी, तो 1 साल घर पे अकेले रहना खुद अपने साथ ही सॉलिट्यूड में, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। जो मतलब मेंटल हेल्थ तो रूइन होती है, आई कैन नॉट डिनाई, मेरी भी रूइन हुई है। तो दीज आर द कॉन्स आई गेस। और पेरेंट्स अगर ताने वाने मारते हैं तो यार इट इज़ एक्चुअली बैड। मेरे वाले तो कभी नहीं मारे, तो मैं नहीं रिलेट कर सकती, बट जिसके देते हैं ताने उनके लिए तो थोड़ा सा बेकार ही है। तो यही बोल सकती हूँ मैं यार प्रोस कॉन्स पे। तो बाकी तो पढ़ो 8 to 9 आवर एटलीस्ट। ज़्यादा पढ़ सकते हो तो 12 घंटे भी पढ़ लो। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस तो प्लीज़ डे 1 से पढ़ना। मेरी तरह बकचोदी मत करना जो कि मैंने की थी। लाइक मैं सेकेंड अटेम्प्ट का भी वेट कर रही थी कि हो जाए उसके बाद पढ़ूँगी, और मुझे मतलब ऐसा कुछ था नहीं। मैंने पढ़ा था बट मैंने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही उसका मतलब कि क्या कहते हैं उसको, लॉस हुआ। तो आई वुड से कि डे 1 से पढ़ना है एडवांस के लिए, इफ़ यू आर एमिंग फॉर एडवांस। ठीक है, अब देखो अगर तुम ड्रॉपर हो और तुम्हारा मतलब कि एकदम भरोसा उठ चुका है हर चीज़ से, मैंने कौन कौन से टीचर्स को पढ़ा था, बिकॉज देखो मैंने मतलब कि 3-4 साल देख लिया, 3 साल एक्चुअली, कि कौन सा टीचर अच्छा है ऑनलाइन, कौन सा नहीं। देन आई कैन एब्सोल्युटली टेल यू गाइस। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फिज़िक्स, एडिनिटी फॉर फिज़िक्स इज़ द बेस्ट। ले लेना इसका बैच, मैंने भी लिया था। ही इज़ ऑसम, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने अनअकैडमी, देखो क्वाइट कंट्रोवर्शियल है अनअकैडमी लेना, तुम्हारे ऊपर है। मैंने अनअकैडमी इसलिए लिया था बिकॉज मुझे MKA सर से पढ़ना था, काशिफ सर से। उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने MKA सर का लिया था। बट क्योंकि अनअकैडमी पे और भी टीचर्स हैं, तो मैंने मैथ्स समीर चिंचोलेकर सर की पुरानी वीडियो से कर लिया था। क्योंकि मेरे जो 12th के टीचर थे उन्होंने मुझे मैक्सिमम मैथ्स में पढ़ा दिया था, विच इज़ अ गुड थिंग। बट 11th का मुझे नहीं आता था, तो मैंने मैथ्स अनप्लग्ड फॉलो किया था। ठीक है, मैथ्स अनप्लग्ड फॉलो कर सकते हो, बट उसकी बहुत लिमिटेड वीडियोज़ है यूट्यूब पे। बट मैंने अनअकैडमी लिया था, तो उधर तो प्रॉपर कोर्स था पूरा, तुम लोग पक्का देख सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली गुड। उसके सिवा फॉर केमिस्ट्री यू कैन गो फॉर मोहित त्यागी सर के ओल्ड लेक्चर्स। मतलब फ्री में लेना हो तो मोहित त्यागी सर के ओल्ड लेक्चर्स पे चले जाओ यार। ABJ सर से भी मैंने पढ़ा है, ही इज़ सच अ गुड टीचर। और इनऑर्गेनिक के लिए यू कैन गो फॉर AL के सर, AL के सर। और फिज़िकल देखो एक बहुत बढ़िया टीचर भी हैं, विशाल सर, लाइक अनअकैडमी पे। वो तीनों पढ़ाते हैं, लाइक ऑर्गेनिक भी पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक भी, फ़िज़िकल भी। तो फिज़िकल मैं कहूँगी इन्हीं से पढ़ो, यू कैन एक्चुअली लर्न एडवांस लेवल। तुम अगर अनअकैडमी लोगे तो इनसे ज़रूर पढ़ना, ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर इनऑर्गेनिक एंड और क्या कहते हैं फिज़िकल। बाकी ऑर्गेनिक के लिए यू कैन गो फॉर MK सर। इनका थोड़ा सा मुझे ऑर्गेनिक उतना पसंद नहीं आया, मैंने लिया नहीं था एक्चुअली, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन डैट। बट मैंने MK सर से पढ़ा था, एंड ही इज़ सच अ लेजेंड भाई, ही इज़ सच अ लेजेंड, ही इज़ सो गुड। तो यही सब टीचर्स हैं मेरे लिए जो काम किए थे। बट वैसे मेरा उतना कुछ खास हुआ नहीं है, इट्स जस्ट आई एम गिविंग यू एडवाइस कि तुम्हें टीचर में कन्फ्यूज़न हो रही है तो यू कैन गो फॉर देम। और लेट मी टेल यू, मैंने कभी PW के किसी टीचर से नहीं पढ़ा, तो मैंने नहीं रिकमेंड किया। सो या दैट्स इट। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगला वीडियो मैं अपने एडवांस के रिजल्ट पे बना दूँगी, जो कि बेकार आने वाला है। प्लीज़, हाई एक्सपेक्टेशन तो मुझे भी नहीं है।
उसके सिवा व्हेन आई विल गेट अ कॉलेज देन आई विल श्योरली टेल यू गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।